हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेकंड पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं। आज था फर्स्ट ईयर का दूसरा एग्ज़ाम और लास्ट एग्ज़ाम। तो 2023 का यानी इसी साल का दूसरा पेपर है। ये डिपार्टमेंटल पेपर है जिसमें सर्जिकल एनाटमी, ओटी, सीएसएसटी और एनेस्थीसिया टेक्निक से कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं। और ये सारे जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं, मैंने पहले के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन डिस्कशन कर रखा है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते तो आपका लगभग 70 to 80% क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप है और एमसीक्यू टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लेयर ऑफ स्कैल्प। स्कैल्प का लेयर इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गैलिया एपोन्यूरेटिका, दूसरा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है पेरिक्रेनियम, चौथा है लीनिया अल्वा। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि लीनिया अल्वा जो है वो आपका स्कैल्प का लेयर नहीं है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज प्रेजेंट इन मेडियास्टिनम कैविटी। मेडियास्टिनम गुहा यानी कैविटी में कौन सी ग्रंथि मौजूद होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है थाइमस ग्लैंड, दूसरा है थायराइड ग्लैंड, तीसरा है पिनियल ग्लैंड, चौथा है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो राइट आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, यानी कि थाइमस ग्लैंड। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हर्निया इज़ द मोस्ट कॉमन, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है कि विच हर्निया इज़ द मोस्ट कॉमन हर्निया इन मेल्स, यानी पुरुषों में कौन सी हर्निया बहुत ही कॉमनली पाई जाती है, यानी बहुत ही सामान्य तौर पर होती है। तो पहला है इंसिजनल हर्निया, दूसरा है इनग्वाइनल हर्निया और तीसरा है फीमोरल हर्निया और चौथा है एपिगेस्ट्रिक हर्निया। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि इनग्वाइनल हर्निया। इनग्वाइनल हर्निया मेल में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लगभग 75% केस जो है इनग्वाइनल हर्निया के होते हैं और सबसे कॉमन हर्निया इनग्वाइनल हर्निया है। और ये ज़्यादा किस में कॉमन है, तो पुरुषों में है। फीमेल के बॉडी में राउंड लिगामेंट होता है। आपके यूट्रस का अगर आप लिगामेंट्स और स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे तो उसमें राउंड लिगामेंट पढ़े होंगे, जिसके कारण महिलाओं में इनग्वाइनल हर्निया नहीं बन पाता है आसानी से, ठीक है। और पुरुषों में राउंड लिगामेंट नहीं होता है तो उनमें हर्निया आसानी से बन जाता है। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इनग्वाइनल हर्निया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच एनेस्थीसिया वेपोराइजर इज़ यूज्ड इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स, यानी कि कौन सा वेपोराइजर, यानी कौन सा वेपोराइजर है जिसका इस्तेमाल करते हैं पीडियाट्रिक पेशेंट में, यानी बच्चों में कौन सा वेपोराइजर सेफ़ माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है सिवोफ्लुरेन, दूसरा ऑप्शन है आइसोफ्लुरेन, तीसरा ऑप्शन है हेलोथिन और चौथा है ईथर। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि सिवोफ्लुरेन। सिवोफ्लुरेन का स्मेल जो होता है प्लीजेंट होता है, ठीक है, जिसके कारण ये इरिटेशन कॉज नहीं करता है बच्चों को। और भी इसके कारण है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है, बहुत सही होता है बच्चों के लिए, पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ट्रू रिब्स आर ऑल्सो नॉन एज। तो जो ट्रू रिब्स होते हैं, मेनली इसका नंबर आप याद कर लीजिए कि 12 रिब्स होते हैं टोटल, पेयर में होते हैं, ठीक है। तो जो 7 रिब्स हैं वो ट्रू हैं, जो 3 रिब्स हैं वो फॉल्स हैं और जो 2 रिब्स बचे हैं अब हमारे 7 5 12, सॉरी, जो हमारा 7 है वो क्या है, तो आपका जो है ट्रू रिब्स हैं और इसमें जो 3 हैं वो आपका है फॉल्स रिब्स और जो 2 रिब्स हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। तो ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग रिब्स मेनली होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि ट्रू रिब्स जो है और किस नाम से जाना जाता है। तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल पहला ऑप्शन है, दूसरा है वर्टिब्रो स्टर्नल, तीसरा है वर्टिब्रल और चौथा है स्टर्नल। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि वर्टिब्रो स्टर्नल जो है वो ट्रू रिब्स के नाम से जाना जाता है। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, चूज ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला क्वेश्चन है, साइडेक्स इज़ 2% ग्लूटरलडिहाइड सॉल्यूशन। तो ये एकदम सही है क्योंकि साइडेक्स जो होता है वो 2% ग्लूटरलडिहाइड सॉल्यूशन ही होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, वैक्यूरोनियम इज़ एन एंटी इमेटिक ड्रग। तो ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि वैक्यूरोनियम जो है वो मसल रिलैक्सेंट होता है, ना कि एंटी इमेटिक होता है। वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो वैक्यूरोनियम एक एंटी इमेटिक ड्रग नहीं है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है कि वैक्यूरोनियम एंटी इमेटिक ड्रग है तो वो गलत है। थर्ड क्वेश्चन है, कैटगट इज़ नेचुरल, ये सही है, नेचुरल है। नॉन एब्जॉर्बेबल, ये गलत है। पॉलीफिलामेंट सूचर, ये भी गलत है। तो ये पूरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो ये जो इसका जो आंसर है वो फॉल्स लिखना है।
फोर्थ क्वेश्चन है किडनी इज अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। बिल्कुल, किडनी जो है वो एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है जो कि पेरिटोनियम के पीछे होता है, यानी पीछे हमारे किडनी को लोकेट करते हैं। तो आप इसी से समझ जाइए कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CSF स्टैंड्स फॉर सेरिब्रो सुपरफिशियल फ्लूइड। तो CSF का फुल फॉर्म सेरिब्रो सुपरफिशियल फ्लूइड होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF का फुल फॉर्म होता है, जो कि सही था। लेकिन यहाँ पे दिया है सेरिब्रो सुपरफिशियल फ्लूइड, जो कि गलत है। तो पांचवा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान भरना है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है थायराइडेक्टमी इज डन इन विच पोजीशन। थायराइडेक्टमी किस पोजीशन में किया जाता है। तो थायराइडेक्टमी का मतलब है थायराइड ग्रंथि को निकालने की प्रक्रिया, यानी रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड को थायराइडेक्टमी कहते हैं। और ये मेनली रोज पोजीशन में होता है, ROSE। गुलाब आपको याद होगा, उसी तरीके से रोज पोजीशन आप याद कर लीजिए। इसमें टॉन्सिलेक्टमी और थायराइडेक्टमी दो सर्जरी मेनली की जाती हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है ग्लोव्स आर डिस्कार्डेड इन, यानी जो दस्ताने होते हैं वो किस डस्टबिन में फेंके जाते हैं, डिस्कार्ड किए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे रेड डस्टबिन। रेड बिन जो होता है, लाल कलर का जो डस्टबिन होता है उसमें फेंकना होता है। थर्ड क्वेश्चन है टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ऑटोक्लेव इज। तापमान कितना होता है ऑटोक्लेव का और प्रेशर कितना होता है। तो टेम्परेचर यहाँ पे 121 डिग्री सेल्सियस यानी 121 डिग्री सेल्सियस होता है, और प्रेशर यहाँ पे 15 पाउंड्स PSI होता है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है CSSD स्टैंड्स फॉर। तो सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट CSSD का फुल फॉर्म होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हिमेच्यूरिया मीन्स। हिमेच्यूरिया का मतलब क्या होता है। तो ब्लड इन यूरिन, यानी कि जब आपके पेशाब में खून आने लगे तो उसे हिमेच्यूरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ, और वो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, यानी शॉर्ट नोट क्वेश्चन है। 6 में से 4 क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, और ये टोटल 20 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है राइट 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन के यानी उदर के 9 क्षेत्र यानी 9 रीजन के बारे में लिखना है। इस पर मैंने सेपरेट डिटेल में वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो उससे पढ़ सकते थे। सेकंड क्वेश्चन है प्री ऑपरेटिव केयर, इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप पढ़ लीजिए उससे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थोरेसिक वॉल, PSC यानी प्री एनेस्थेटिक चेकअप। फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन क्रिस्टलॉइड फ्लूइड, और सिक्स्थ क्वेश्चन है कोड ब्लू। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है चैनल पे, तो आप जाके इन सबको पढ़िए, ताकि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर ये पूछा जाए तो आपको हेल्प मिल सके। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है आंसर इन डिटेल्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 6 क्वेश्चन दिया गया है, 4 करना है, और एक क्वेश्चन जो है 10 नंबर का होगा, और ये टोटल 40 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट सर्जिकल पोजीशन। सर्जिकल पोजीशन के बारे में यहाँ डिटेल में लिखना है। आपको इसमें क्या लिखना था ये सोचिए। सर्जिकल पोजीशन का इंट्रोडक्शन, पर्पस क्या है, और उसमें आपको 10 ठो 12 ठो जितने पोजीशन है सब लिख दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, और किस किस सर्जरी में कौन सा पोजीशन बनाते हैं वो लिख दीजिए, और जो भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूड कर दीजिए, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्क्राइब इन डिटेल। तो यहाँ पे हमारा है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, यानी BMW क्या है, उसको डिटेल में आपको लिखना है। तो आप इसमें क्लासिफिकेशन लिख दीजिए, कैटेगरी लिख दीजिए, सोर्सेज लिख दीजिए, किस डस्टबिन में क्या डिस्कार्ड करते हैं ये लिख दीजिए, किस तरीके से डिस्पोजल करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, क्या स्टेप्स हैं इसके, इसका जो मैनेजमेंट है वो क्या किन किन स्टेप्स में होता है। तो ये सब कुछ आपको मेनली इसमें लिखना था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट ऑक्यूलर एनाटमी विद अ वेल लेबल डायग्राम, यानी आँख के बारे में यानी ऑक्यूलर एनाटमी के बारे में यहाँ डिटेल में लिखना है, और एक सुंदर सा डायग्राम बनाना है जिसमें सबके नाम लिखे होने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है राइट एनी 5 जनरल इंस्ट्रूमेंट एंड राइट एनी 5 जनरल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सर्जरी विद डायग्राम, यानी कि आपको 5 ऐसे जनरल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखना है और डायग्राम बनाना है जो कि जनरली जो है सर्जरी में यूज करते हैं। ठीक है, सर्जरी में यूज होने वाले 5 जनरल इंस्ट्रूमेंट्स का डायग्राम बनाना है और उसके बारे में लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनेस्थीसिया, राइट इन डिटेल। एनेस्थीसिया क्या है, जनरल एनेस्थीसिया क्या है, स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या है, आपका एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या है, नर्व ब्लॉक क्या है, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेनिंजेज, मेनिंजेज क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल विद अ वेल लेबल डायग्राम। यानी मेनिंजेज क्या है और उसका अच्छे से डिटेल में लिखना है और उसका एक डायग्राम भी बना देना है और उसका नाम भी लिखना है। अगर आप कभी भी डायग्राम बनाते हैं तो उनका नाम लिखना भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल होती होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए हमारे चैनल के साथ और कमेंट करना और फीडबैक देना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।